तो आप लोग भी अगर पहाड़ों में जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइव करिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ कसम क्या खतरनाक चीज़ है यार। अभी फिर रास्ता बंद हो जाएगा, फिर देर लग जाएगी यार। खबर मिलते ही पुलिस, आर्मी और एम्बुलेंस तीनों आ चुके हैं और उस वजह से हम फंस गए हैं रास्ते में। हम क्या, मैं फंस गया हूँ, मेरा ग्रुप आगे निकल गया। तब हम श्रीनगर पहुँच पाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं जम्मू में और सुबह सुबह निकल गए, थोड़ा सा लेट हो गया है और हमें पहुंचना है श्रीनगर। और मैप पे दिखा रहा है लगभग 8 घंटे। तो हम कोशिश करेंगे कवर करने की। ये जम्मू का मेन मार्केट है। तो ये बहुत हिली एरिया है। श्रीनगर लगभग 296 यानी 300 किलोमीटर। और हमें जो जाना है श्रीनगर की डल झील, वो 250 किलोमीटर है। ये पहाड़ियाँ ये अभी कटरा का रास्ता है, वैष्णो देवी का। हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग क्रॉस कर लिए हैं, मतलब जम्मू में ही है। यहाँ रास्ता पूरा ऐसा सेम ही रहने वाला है। तो आगे आपसे मिलते हैं, कोई इंटरेस्टिंग सा रास्ता आता है तब, जब थोड़ा सा श्रीनगर के पास। और हम थोड़ा अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, बिना कुछ खाए निकल गए। ब्रेकफास्ट के बाद मैं फिर मिलता हूँ आपसे, फिर ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। और ये हम 150 किलोमीटर कर चुके हैं और हम आ गए हैं पहली टनल पे। तो चलिए घुसते हैं पहली टनल में। ओ भैया घुस गए। ये बात, क्या बात है तो सिंगल लेन टनल, लेकिन हमारी पहली टनल है। मैंने लाइफ में रोड राइड में हमारी पहली टनल, क्या बात है। और ये थोड़ी छोटी वाली है जिससे हमने क्रॉस किया है। और मुझे बताया गया है कि एक के बाद एक 3 से 4 टनल आएंगी लगातार। तो रास्ते काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने अच्छा वाला रास्ता चुना है यहाँ पे। और दूसरी टनल भी जल्दी आएगी जैसा मुझे उम्मीद है, मुझे बताया गया था। और ये देखिए दूसरी वाली भी आ गई लगभग। जी हाँ, ये दूसरी वाली आ गई है। ओह, और घुसते ही मतलब ऐसा लगता है कि एनिमेटेड पिक्चर शुरू हो गई है आपके सामने। ये वाली भी थोड़ी छोटी है, देखिए जल्दी ख़त्म हो रही है। और इसमें मेरा ये है कि टनल्स में आपकी स्पीड रहनी चाहिए लगभग 40 से 50, उससे ज़्यादा ना जाएं। और संभव है तो उससे कम ही करें, क्योंकि क्या है, स्किड होने का ख़तरा रहता है टनल के अंदर और ये आपको मौका नहीं मिलता हटने का। ये देखिए एक और आई और ये लगातार आती जा रही है। यही एडवेंचर है इस रास्ते का। और ये वाली मुझे उम्मीद है कि पिछली वाली से लंबी होगी, लेकिन ये भी थोड़ी सी छोटी ही है। ये जो पिछली 2 टनल निकली, ये तीसरी है। ये लगभग आधा 1-1 किलोमीटर की टनल्स हैं। ये एक और टनल आते हुए। और ये बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी लंबी है। तो
चलिए इन टनल्स का मज़ा लेते हैं, आप भी व्यू का मज़ा लीजिए। और ये रोड का काम चल रहा है, पहाड़ वहाड़ खिसकते रहते हैं थोड़े से। थोड़ा सा डेंजर एरिया है और यहाँ आप घाटी के मज़े लीजिए। घाटी इतनी बढ़िया दिखती है यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ अगर टर्न में मार लो उसके बाद, ओ भाई साहब क्या नज़ारे, क्या नज़ारे। पूरी धुंध छाई हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ ठंडक हो गई है, बादल आ गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो। रेनकोट वगैरह तो हमने रखे हुए हैं, निकालने पड़ेंगे कहीं रुके अगर बारिश होती है तो। लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है। तो अभी उधमपुर हमने क्रॉस कर लिया है। अब आगे हम आपसे मिलेंगे जवाहर टनल जब आती है तब। तो अभी फ़िलहाल तो अभी नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं जब तक थोड़ी कम बारिश है। जैसे ही चीज़ होगी मैं बंद कर दूँगा, ज़्यादा देर हम नहीं कर सकते इतनी बात। बादल मुझे लग रहे हैं बहुत छाए हुए हैं यहाँ पर। और ये अभी हम बनिहाल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। बनिहाल टनल यानी जवाहर टनल थोड़ा सा दूर है। जो बीच के रास्ते के जो नज़ारे हैं वो देखने लायक हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है तो रास्ता बंद हो गया है। यही दिक्कत है यहाँ पे, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता हमें रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये सीन है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें वेट करना होगा। तो ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। तो लैंडस्लाइड का हमारा पहला एक्सपीरियंस। रोड क्लियर की जा रही है, तो जब तक रोड क्लियर नहीं होगी तब तक हमें यहाँ रुकना नहीं होगा। देखते हैं कब तक रोड होगी खाली। इसमें थोड़ी सी नाराज़ चल रही है। रुकते हैं जब तक, देखते हैं थोड़ा रोड क्लियर हो जाए उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। और ये आ गई है फाइनली हमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि लॉन्गेस्ट टनल है जम्मू रीजन में, इस पूरे रीजन में। ये नई टनल बनाई गई है। जो पुरानी जो जवाहर टनल एक होती थी बनिहाल में, वो काफ़ी पुरानी हो गई है और जर्जर भी हो गई है। तो ये नई टनल यहाँ पे बनाई गई है। और ये मुझे बताया था हमारे सर ने कि ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबी है। तो हम देखते हैं वैसे, क्योंकि और ये 4 लेन टनल है तो ये थोड़ी सी मज़ेदार होने वाली है देखने में। और लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। आप देख सकते हैं लाइटिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छी है इस टनल में। और बड़े बड़े यहाँ पे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो हैं क्या कह सकते हैं हम, पंखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगे हैं। और काफ़ी सुंदर। और एक तो ठंड बहुत है इस टनल में, मैं कब आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरे हिसाब से 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर तो होगा, जिस तरह मुझे लग रहा है यार, एकदम बिल्कुल ठंड लग रही है। और ये कार वाले तो बढ़िया हैं, ये लोग बंद करके जा रहे हैं, हवा लग नहीं रही, हमें हवा लग रही है। हालांकि हमने बढ़िया जैकेट वगैरह पहन रखा है, मेरे राइडिंग जैकेट भी काफ़ी मोटा है, लेकिन ठंड लग रही है यार। खैर आप
टनल 5 से 6 किलोमीटर लंबी है। आप मज़ा लीजिए टनल का, मैं भी लेता हूँ, आप भी लीजिए। चलिए टनल का मज़ा लेते हैं। तो फाइनली ये बाहर निकलने का रास्ता आ गया। मेरे गाड़ी के मीटर के हिसाब से ये टनल तकरीबन 5.5 से 6 किलोमीटर लंबी है। और ये हम आ गए टोल प्लाज़ा पे टनल ख़त्म होने के बाद। और अब मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी वाले व्यूज़ यहाँ पे शुरू होंगे। तो चलिए आप भी मज़े लीजिए इन व्यूज़ का, और हम भी लेते हैं इनके मज़े। जैसा ही सामने दिख रहा होगा, बहुत शानदार व्यूज़ होने वाले हैं आगे के। और यहाँ पे ऑफ रोडिंग टाइप थोड़ा सा है। यहाँ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जब भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है या पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं, तो कभी कभी जो है यहाँ पे रास्ता वन वे हो जाता है और इसी तरह देखना पड़ता है। ओ बेंचो 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 क्या ओ बच्चा, मुझे अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देख पाया कि वो कुत्ते का क्या हुआ। मुझे तो लगता है बच गया होगा। तो सूदिंग व्यू को एंजॉय करने के बाद हम अब आगे बढ़ गए हैं। और आगे आप देख रहे हैं और भी शानदार व्यूज़ आ रहे हैं। और ये एक तरह से ड्रीम रोड कह सकते हैं हर किसी के लिए। ये जो घुमावदार मुड़ती हुई सड़कें और ये शानदार पहाड़, धुंध, हल्की हल्की धुंध के साथ, अब इससे ज़्यादा आपको राइड पे और क्या चाहिए आप बताएं। बहुत ही शानदार व्यूज़ आ रहे हैं सामने। और थोड़ी देर के लिए हमें वहाँ पे पुलिस ने स्टॉप किया था बैरियर पे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने थे उनको, उन्होंने करे, उसके बाद हमें जाने दिया। मेरी टीम आगे निकल गई है इसलिए आपको मेरे आगे को दिख नहीं रहा, बहुत तेज़ी में निकले वो लोग। और लैंडस्लाइड के कारण भी मैं पीछे रह गया, जो लैंडस्लाइड देखा होगा, तो उस चक्कर में ही बहुत ज़्यादा लेट हुआ। तो अभी आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हर एक सेकंड में टर्निंग आ रही है, रोड मुड़ रही है, और इस पर न जाने दिमाग में कितने शेर चल रहे हैं इस शानदार व्यू को लेके। तो लेकिन हमें फिर भी शाम होने को है, मात्र 2 घंटे रह गए हैं शाम होने के लिए। 4 बज रहा है यहाँ पे, और मुझे कैसे भी थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पीड बढ़ाने की। तो स्पीड बढ़ाते हैं और कैसे भी पहुँचते हैं श्रीनगर। आप इस शानदार व्यू का मज़ा लीजिए, जब तक आपको इस नज़ारे से प्यार हो जाएगा। सच में क्या सीन है। अरे रे 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 बाप रे, कितनी तेज़ी से पत्थर गिर रहे हैं। अरे देयर इज़ वन मोर लैंडस्लाइड वी आर सीइंग टुडे। बहुत तेज़ी से पत्थर गिर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से। लाइव लैंडस्लाइड, ओ हो, बड़े बड़े पत्थर बरसते हुए यहाँ पे लैंडस्लाइड के। माँ कसम क्या खतरनाक चीज़ है यार। अभी फिर रास्ता बंद हो जाएगा, फिर देर लग जाएगी यार। तो भी देख सकते हैं पीछे लैंडस्लाइड हुआ है, और खबर मिलते ही पुलिस, आर्मी और एम्बुलेंस तीनों आ चुके हैं। पीछे हमारे आर्मी है, आगे भी आर्मी है, और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। वो पीछे जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है, और उस वजह से हम फंस गए हैं रास्ते में। मैं फंस गया हूँ, मेरा ग्रुप आगे निकल गया।
तो कल से मुझे टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी घटनाएं रास्ते में हो सकती हैं कभी भी। तो आप लोग भी अगर पहाड़ों में जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइव करिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भरोसा नहीं है। पहाड़ हैं और ढीले वाले पहाड़ हैं, मिट्टी वाले पहाड़ हैं, कभी भी सरक जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कब तक लैंडस्लाइड बंद होगा, कब तक हम श्रीनगर पहुंच पाएंगे। मैं अपने ग्रुप को इन्फॉर्म कर देता हूं कि लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली एक बहुत ही हेक्टिक मोमेंट के बाद हम आगे बढ़े। किस्मत अच्छी थी कि लैंडस्लाइड शुरू होते ही आर्मी और वगैरह सब आ गए थे जल्दी से। रास्ता आधे घंटे के अंदर क्लियर हो गया और अब हम निकल गए हैं और थोड़ी दूर के बाद ही बनिहाल टनल आने वाली है। लोग इसे यहाँ पे जवाहर टनल 2.0 भी बोलते हैं। पुरानी जो जवाहर टनल थी काफ़ी जर्जर हो गई है, तो उसकी जगह पर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे एक नई टनल बनाई गई है। इसका नामकरण अभी नहीं हुआ है, नामकरण होगा आगे जाके। ये 2 लेन टनल है, चौड़ाई में कम है, लंबाई इसकी भी होगी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। तो टनल आती है, चलते हैं देखते हैं नई वाली बनिहाल टनल, और उसके आगे फिर श्रीनगर आ ही जाएगा। ये आ गई है टनल में, हम एंटर कर चुके हैं। और ये जैसा मैंने बताया था 2 लेन टनल है और 2 से 3 किलोमीटर लंबी होगी है। तो इसलिए अभी अब टनल से निकल के फिर हम आपसे मिलते हैं। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर होगी। तो ये अब शाम होने को है, सूरज ढल रहा है और हम श्रीनगर के और करीब आ गए हैं। हम तकरीबन 300 किलोमीटर चल चुके हैं और श्रीनगर सिर्फ 40-50 किलोमीटर रह गया है। तो कोशिश कर रहे हैं अभी थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाएं श्रीनगर की डल झील में। बहुत सुंदर झील है, बहुत नाम सुना है इस झील का, वर्ल्ड फेमस झील है। तो कब तक पहुंचूंगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि पहुंचे। और अभी पहाड़ी वादियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, समतल ज़मीन वाली रोड आ गई है। तो हम अब पहुंचते हैं जल्दी से श्रीनगर अंधेरा होने तक, और फिर आपसे हम लोग मिलते हैं। सो हम लोग अभी पहुंच गए हैं श्रीनगर में, एंड ये डल लेक है मेरे पीछे, और वहाँ पीछे जो लाइट्स दिख रही हैं वो उसमें हमारी बुकिंग है। हाउस बोट्स में हम लोग रुकेंगे और खाने वाने का भी वहीं पे है। तो आज भी हमने तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास किया है, और कल आज यहाँ नाइट स्टे है। उसके बाद में कल वील गो टू कारगिल। मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे यहाँ से कारगिल के लिए। सो लेट्स सी कैसा है। इधर शिकारा है, शिकारे से जाना होगा। शिकारे में बैठ के सामान ले जाके उस पार शिकारा ले जाएगा, और वहाँ चल के देखते हैं कैसा है हमारा स्टे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं डल झील में, श्रीनगर की मशहूर डल झील, और हाउस बोट में हम लोग रुके हुए हैं। ये आप पीछे मेरे देख सकते हो, अगर दिख रहा है तो ये पूरी डल झील है, और ये हमारा हाउस बोट है। इसमें हम लोग रुके हैं। 2 हाउस बोट हमें मिले हैं, इधर है एक बगल वाला है। तो चलिए आपको हाउस बोट थोड़ा सा दिखाते हैं किस तरह का है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन में बना हुआ है। खाना वाना हम लोग ने खा लिया है, और थोड़ा सा बाहर यहाँ पे गैलरी में बैठे थे हम लोग, और उसके बाद अब सोने की तैयारी में है। तो हम सोचा वो सबको हाउस बोट दिखाया जाए। आज श्रीनगर हम लोग पहुँचे हैं, और कल हमने निकलना है कारगिल के लिए। कल कारगिल पहुँचेंगे और वहाँ जोजिला पास और सोनमर्ग वगैरह वो सब देखेंगे। उसके बाद फिर आगे का प्लान है। फ़िलहाल आज रात श्रीनगर में डल झील में। तो चलिए हाउस बोट दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये श्रीनगर की फेमस डल झील है। यहाँ पे हम लोग बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे अभी। ये डल झील है। रात में थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है, कल सुबह भी एक शॉट लूँगा, उसमें थोड़ा क्लियर आएगा। ये पूरी डल झील है। ये हाउस बोट्स हैं लाइन से, और ये हमारी वाली बोट है, इसमें हम लोग रुके हैं। ये वाली ये हाउस बोट है, ये नीचे पानी, और ये बगल वाली ये दूसरी है। तो ये दोनों हम लोग ने ली हुई है। तो थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये हमारी वाली है,
आप देखिए 50 साल पुरानी है और आप ये देखिए कितना बढ़िया लकड़ी का काम किया हुआ है इस पर। मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सबसे पहले डाइनिंग रूम देखिए, एकदम शाही तरीके से इनने सजाया है। ये डाइनिंग रूम है और एक एक दीवार, एक एक मतलब इतनी बढ़िया नक्काशी की हुई है लकड़ी पे, ये देखने लायक चीज़ है। और ये सब शाही तरीके से सजाया हुआ है। ये देखिए आप, सब कुछ बड़ा ही शानदार तरीके से सजाया है। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है। ये दिस इज़ आवर डाइनिंग हॉल। और यहाँ पे वो गली है, उसका लाइट बंद कर दिया है, तो वो दिन में दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा नाइट स्टे आज यहाँ पे है। कल हम लोग निकलने वाले हैं कारगिल के लिए। नाइट हॉल्ट यहीं पे था, तो बहुत अच्छी जगह है। और हमने यहाँ से आज केसर, यहाँ का जो प्योर केसर होता है वो भी ख़रीदा है। ये देखें आप, ये केसर की डिब्बे। और केसर का जो रहता है प्योरिटी का पता चलता है जब दूर से खुशबू आता है। तो ये बहुत दूर से महक रहा था, तो प्योरिटी का पता चला इसी से। 2 डब्बे ले लिए मैं और लेके जाता हूँ घर इसको। तो ये हमारी हाउस, और ये हमारी दूसरी हाउस बोट के अंदर ये पूरा हॉल है। ये शाही तरीके से बनाया हुआ है। ये देखें आप, हम लोग का सामान रखा है, सोफा। और ये इस वाली हाउस बोट का डाइनिंग रूम है। ये देखिए, और यहाँ की छतों पे भी इतनी बारीक लकड़ी की नक्काशी की गई है, देखने लायक है। ये देखिए आप, ये पूरा जो है ड्राइंग रूम जो है इसका हाउस बोट का, बहुत बढ़िया बनाया है। तो ये थे हमारे दोनों। तो ये हमारे रूम का रास्ता है, ये आप गली देख सकते हैं, ये है। और ये हमारा रूम, यहाँ भी बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है सब। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरी कालीन है। ये रूम्स हैं।